एक मासूजादा टाबरा रो दर्द और वणारी जरूरत कोई भी ना जान सके, पर जब माँ ही संकट में हो तो माँ जैसी चिकित्सा कर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आ जिम्मेदारी उठाई। जयपुरा महिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित महिला वारा टाबरा ने अस्पताल स्टाफ आपरा टाबरा की तरह देखभाल कर रिया है। मैं रजिया बेगम मंसूरी नर्स श्रेणी द्वितीय SMS अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत हूँ और पिछले 2 महीनों से कल्याण धर्मशाला में रहकर इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान दे रही हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से अपने बच्चों को देखा नहीं है, तो इस मदर्स डे पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चों से मिल सकूँ। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। माना कि हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत न हारने वाली हूँ। भारत माता की बेटी हूँ, शेरनी बनकर धारने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी नर्स ग्रेड 2 SMS हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में कार्यरत हूँ। मदर्स डे पे मैं सभी माँओं को एक बिग थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इंसान जिस भी मुकाम पर पहुँचता है वो एक माँ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। मैं पिछले 4 महीने से कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने 14 महीने के बच्चे से भी नहीं मिल पा रही हूँ। वीडियो कॉल पर भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती उससे। उसको देखती हूँ, वो मुझे देखता है तो रोने लग जाता है, मेरे पास आने की जिद करता है। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब लोग कोरोना महामारी से लड़ने में हमारी मदद करें, घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल संलग्न SMS मेडिकल कॉलेज में नर्स ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। आज मदर्स डे स्पेशल पे मैं सभी माताओं को, सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं पिछले 4 महीने से कोरोना वार्ड में कार्यरत हूँ और इन 4 महीनों में मैंने सिर्फ एक बार ही अपने बच्चों को देखा है, जब मतलब आने जाने की सुविधाएं थी, मतलब तभी। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। मेरे 2 बच्चे हैं, तनिष्का और प्रणना। मैं उनसे पिछले 3.5 महीने से दूर हूँ और मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपने घरों में रहेंगे, अपनी सेफ्टी रखेंगे, तो मैं भी अपने बच्चों से जल्दी मिल पाऊँगी। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। राजधानी जयपुर में शहर भर में तैनात महिला पुलिसकर्मी आपरा घर से दूर रहे कोरोना वॉरियर्स रूप में महती भूमिका निभा रही है। वणारो कहना है यह सही है कि वे कई दिनों से घर नेगी और अपना टाबरा सु भी ना मिल पाई है। माँ का संवाददाता इन कोरोना वॉरियर्स रे साथ बातचीत करी पेश है। ड्यूटी करती हूँ, RPM में रहती हूँ और मदर्स के बारे में ये कि मेरी माँ को से वीडियो कॉलिंग पे बात करती हूँ और उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मेरे बारे में, दिन रात पूछती रहती है फ़ोन पे। ये बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को से दूर रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है, पर ये है कि ड्यूटी के लिए दूर रहना पड़ता है। मैं हनुमानगढ़ की हूँ, अभी मेरे को घर गए भी 3 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा सकते, बच्चों से बस वीडियो कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बच्चों से करीब 1 महीने हो गए वीडियो कॉल से बात कर रही हूँ, या फिर घर जाते हैं तो हमें गेट बंद करके वो अंदर से बात करते हैं, मैं बाहर से बात करती हूँ। तो इस तरह से हम डिस्टेंस रखते हैं कि भाई अगर हम बाहर जनता के संपर्क में आ रहे हैं तो हम बच्चों को अंदर उनका ध्यान रखें या उनके पास न जाएं। आज मदर्स डे है। इस साल मदर्स डे कई परिवार खातर खास है, क्योंकि कोविड-19 रे चलता लॉकडाउन रे कारण सैकड़ों मातवा आमजन ने सुरक्षित रखवा खातर अपनी ड्यूटी निभा रिया है। जोधपुर में सी मातवा दूरदर्शन संवाददाता बातचीत री एक रिपोर्ट। की जिम्मेदारी दोनों निभा रही हैं। ऐसे ही जोधपुर में पुलिस ड्यूटी पर तैनात दंपति महेंद्र जाजड़ा और सुनीता जाजड़ा हैं। इनके 8 महीने की बेटी है। पति जोधपुर में हॉटस्पॉट क्षेत्र में तैनात है और पत्नी ट्रैफिक में है। दोनों अलग अलग पारी में ड्यूटी करते हैं और अपनी बेटी को संभालते हैं। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं जोधपुर पुलिस आयुक्तालय यातायात ट्रैफिक पुलिस में तैनात हूँ। दोनों पति पत्नी पुलिस में हैं और हमारे दोनों के 8 महीने की बच्ची है। मेरे पति सुबह की पारी में सेवाएं दे रहे हैं और मैं दोपहर बाद शाम की पारी में सेवाएं दे रही हूँ। कि मेरे इतनी छोटी बच्ची के होते हुए भी मैं जनता के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी। इतनी सी निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। मेरी ड्यूटी यहाँ घंटाघर चौकी है और सुबह की पारी में मेरी ड्यूटी है कर्फ्यू क्षेत्र में है, जैसे जोधपुर का हॉटस्पॉट है वो, और सेकेंड शिफ्ट में इनकी वाइफ की ड्यूटी है। इधर ध्यान रखते हैं, मतलब पूरा हाथों को सैनिटाइज करते हैं और पूरा मतलब सावधानी बरतते हैं अपनी तरफ से पूरी, मतलब क्योंकि छोटी बच्ची है इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। घर आते हैं तो सैनिटाइज करके मतलब हाथों को और कपड़े को और सारा करते हैं। ऐसी ही महिला पुलिस शक्ति में तैनात पुलिसकर्मी के 2 साल का बेटा है, लेकिन वे कोरोना ड्यूटी में तैनात हैं।
वह बताती हैं कि अभी जब मैं घर जाती हूँ तो चुपके से घर में घुसने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बेटे को पता न चले। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं आम दिनों की तरह घर आऊंगी और गर्मजोशी से उसे गले लगाऊंगी। हम महिला शक्ति टीम से मैं अंशी, और ट्रैफिक में अभी लॉकडाउन की तहत यहाँ नाकाबंदी में बाहरी रोड पे लगे हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों की भी जिम्मेदारी साथ साथ में ध्यान रखते हुए निभाते, और ड्यूटी तो हमारा करते हुए पहले ड्यूटी और उसके बाद में बच्चों को भी संभालते हैं। ऐसी ही एक महिला सुशीला हैं जो कोरोना में अपनी ड्यूटी दे रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है वे अपने घर से दूर हैं। इनकी 9 साल की बेटी हैं। वे पिछले 1.5 महीने से अपनी बेटी से सिर्फ वीडियो कॉल पर ही मिल पा रही हैं। ऐसे टाइम में परेशानी तो हो रही है काफ़ी, पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए हम भर्ती हुए उसका पूरा कर्तव्य का पालन करें। मेरे इस कोरोना टाइम में मैं अपनी बच्ची से और पति से अलग रहती हूँ। मेरे बच्ची को मेरे पति संभाल रहे हैं। अभी हस्बैंड से बच्ची से वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं। डीडी न्यूज़ मदर्स डे पर इन महिलाओं को सलाम करता है जो एक मां होने की और कोरोना वॉरियर होने की भूमिका बखूबी निभा रही हैं। दूरदर्शन समाचारों के लिए जोधपुर से सुमित देवड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश भर में कोरोना महामारी रोकथाम ने लहर जारी लॉकडाउन फेज 3 रे तहत राजधानी जयपुर में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी लॉकडाउन री कड़ाई सु पालना करवा माए सहायक बन रही है। रेड जोन में स्थित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में हालांकि लॉकडाउन 3 री छूट रो लोगों ने काफ़ी लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूजा क्षेत्र में छूट मिलवा सु पहले रे मुकाबला सड़कार बाजारा में लोगारी आवाजाही बढ़ी है। गर्मी रे चलता कूलर और एसी रे माथे मटकारी दुकाना माथे खरीदारा ने देखियो जा सके है। कूलर की दुकानें हैं, वहाँ पर लोग जो है गर्मी का मौसम आ चुका है तो कूलर खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं कूलर की दुकान खुली है, लोग जो है मास्क लगाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, साथ में दूरी बनाकर भी खड़े रह रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोबाइल की दुकान है वो खुली है। इसके अलावा ये गर्मी का मौसम है तो आप देख सकते हैं माटे जो मिट्टी के पानी के जो डालने के लिए बर्तन होते हैं जो मटका कहते हैं वो भी यहाँ पर बिकने के लिए बाज़ार में जो है सज चुके हैं। लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो है जयपुर के अंदर अब चूँकि लॉकडाउन के तीसरा चरण है तो इसमें कहीं छूट है तो लोगों में जो एक तरीके से जो पहले कोरोना का जो पहला लॉकडाउन था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जो डर था वो अब ख़त्म हुआ है। लोग बाहर भी आने लगे हैं। हालांकि मरीजों की संख्या जो है जयपुर शहर के परकोटे के साथ साथ शहर के अन्य हिस्सों में भी मरीज सामने आने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें, सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करें तो इस कोरोना की जंग को हराया जा सकता है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर में दूजा प्रदेशों सुआरिया प्रवासी राजस्थानी श्रमिकारी जांच रे खातर जगह जगह चेक पोस्ट लगा रखा है। आगरा रोड स्थित हाईवे माथे ऐसी चेक पोस्ट माथे श्रमिकारी जांच कर रिया चिकित्सा कर्मियां बताया कि हर स्तर माथे लोगारी स्क्रीनिंग सु कोरोना रे प्रसार ने रोकवा में मदद मिली ली। जो भी ये प्रवासी मजदूर श्रमिक वगैरह बसों में और पैदल जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग व जांच के लिए हमने 24 घंटे 3 टीम बनाई है। 3 टीम कानोता और 3 टीम ही राजादोग। बस में या पैदल जो भी प्रवासी मजदूर ये आते हैं इनकी जांच की जाती है। जुकाम, खांसी, बुखार, ज़्यादा बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ उनको यहाँ रोक करके CSC बस्सी के लिए रेफ़र किया जाता है। बस में या पैदल जो भी यात्री जा रहे हैं उनको मास्क और सोशल डिस्टेंस के बारे में इन कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है। राजादोग टोल प्लाजा है, इसके ऊपर जो जयपुर की साइड आने वाली जितनी भी बसें हैं है ना, जो भी बस आ रही है उसको हम रोक रहे हैं और उसका जो चेक कर रहे हैं कि जितने भी इसमें सवारियां हैं सबने मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी को जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं है। अगर इनको सांस लेने में तकलीफ या जुकाम, खांसी, बुखार किसी को भी है तो हम यहाँ पे बस्सी CSC पे रेफ़र कर रहे हैं इनको। साथ ही जितने भी यात्री हैं उसमें उनका रिकॉर्ड लेके हम रिकॉर्ड यहाँ पे रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं जिससे कि कल को कोई दिक्कत आए तो उनके हमारे पास में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। और हम जो जयपुर से बाहर जो बसें जा रही है इस रोड से उन सभी श्रमिकों का जो बसों में सवार हैं उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। कोई बीमार है उनको दवा दे रहे हैं और उनकी स्क्रीनिंग करके उनको भेज रहे हैं। अब तक यहाँ से करीब 300 व्हीकल बसें यहाँ से जा चुकी श्रमिकों को लेके
उनका हमने मेडिकल हेल्थ चेकअप किया है। जो बीमार हैं उनको दवा दे रहे हैं। जो भी बसेज यहाँ से श्रमिक को लेकर जा रही हैं उनका हेल्थ चेकअप करना जो हमारे डॉक्टर गिरिराज जी हैं, कमलेश जी, इनके द्वारा किया जा रहा है। बाकी उनको सोशल डिस्टेंसिंग अवेयरनेस, इसके अलावा मास्क नहीं है तो मास्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल हेल्थ चेकअप करके जनरल जो उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा सकती हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए, वो यहाँ दी जा रही हैं। पुलिस स्टाफ भी हमारे साथ पूर्णतः लगा हुआ है। मुहाना मंडी जयपुर में लगातार 2 दिन सू फल और सब्जी विक्रेता द्वारा पॉजिटिव मिल बारे पाछे पूरी मंडी ने सैनिटाइज करवायो जा रही है। इन खातिर मंडी 2 दिन सू बंद है। जयपुर फल और सब्जी थोक विक्रेता संग्रह अध्यक्ष राहुल तंवर बताया कि मंडी री सगला दुकान और प्लेटफार्मा को सैनिटाइज करवाया गया है ताकि कोरोना संक्रमण आगे न फैले। आज मुहाना मंडी में सब्जी मंडी पूरी तरीके से बंद रही। पूरी मुहाना मंडी में आज कामकाज ठप रहा, पूरी तरीके से व्यापार बंद रहा। आज मंडी को सैनिटाइज कराया जा रहा है। हम व्यापारी अपने स्वयं के खर्चे से मंडी को सैनिटाइज करा रहे हैं। आप खुद देखते होंगे कि सभी के प्रतिष्ठान, सभी दुकानों पर सैनिटाइज कराया जा रहा है। व्यापारियों ने एक मत होकर ये निर्णय लिया कि हम स्वयं के खर्चे है तो हमारे प्रतिष्ठान में दुकानें सैनिटाइज कराएंगे। इसका भार मंडी प्रशासन पर नहीं डाला जाएगा और सभी व्यापारी अब मंडी प्रशासन को पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन फेज 3 में उद्योगार शुरू करबारी मिली छूट रे पाछे चूरू जिला में औद्योगिक इकाई शुरू होगी है। उद्योग कर्मी ने पास जारी करबा आवागमन सुविधाजनक बन्यो गयो है। बठे कार्यस्थल माथे कार्मिका ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग रे बारे में जागरूक करियो जा रही है। जो भी MHA की गाइडलाइन आई है और राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, सैनिटाइज करना, हैंड वॉश देना, थर्मल स्कैनिंग करना और सब आदमियों को प्रेमिसेस के अंदर ही रखा जा रहा है और यहीं रहना कंपलसरी किया हुआ है। 4 तारीख के बाद इंडस्ट्री चालू हुई है, उससे पहले पूर्णतः बंद रही। सारी जितने भी श्रमिक हैं और स्टाफ के हैं वो प्रेमिसेस के अंदर ही रह रहे हैं और कोई बाहर नहीं जाता। उनके खाने की व्यवस्था वहाँ से राशन वाला भेज देता है, कच्चा राशन या कुक होता है। कंपनी के द्वारा हमें मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर और डिस्टेंस की पूरी है तो उसी को पालन करते हुए हमको वर्क कर रहे हैं। हमें सुबह और शाम दोपहर लंच तीनों टाइम मिल रहा है और हमारा ये लंच सब गाँव में हमारे पहुँच जाता है। नियमानुसार काम हो रहा है, पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और टाइम से सैलरी मिल रही है। झालावाड़ में लॉकडाउन फेज 3 रे तहत मिली छूट रे पाछे मनरेगा काम शुरू हो गयो है। कार्यस्थल माथे पुग्याश्रम में केंद्र सरकारी गाइडलाइन री पालना करता थका सोशल डिस्टेंसिंग रे साथ काम कर रहा है। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाह रहे हैं। हाँ। उनके लिए सैनिटाइज के लोगों के लिए साबुन की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है और ऐसे दूर दूर रहकर काम करवाया जा रहा है। कभी क्या है, श्रमिकों के पास कोई काम है नहीं जी। श्रमिक बाहर से भी आ गए हैं जो पलायन कर गए, वो सब अपने गाँवों में आ गए। हाँ। तो काम की डिमांड एकदम बढ़ गई। हाँ। हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन जैसे आदेश आए कि हम नरेगा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके नरेगा कार्य जारी कर सकते हैं, तो हमने उनके अनुसार हर जॉब कार्ड से एक व्यक्ति को लिया ताकि सभी परिवारों को हम काम दे सकें और उनको मास्क पहन के ही अलाउ किया है। तो जॉब कार्ड और मास्क साथ में लेते आते हैं और उसके बाद में वहाँ पर साबुन रख रखा है हमने और सैनिटाइजर रख रखा है और घर पे जब जाते हैं तो उनके हाथ धुला के सैनिटाइज करके उन्हें। रुपारियल से सरपंच बोल रहा है। पहले से काम बंद था, सब मजदूर बैठा था, अब सब काम में लग गया और बीमारी से सब दूर दूर बैठा रहा और उसके मास्क बांध रखा, सैनिटाइजर रख रखा है, साबुन रख रखा है और इनको 3-4 बार हाथ धुलाते हैं और सबके चेहरे पे मास्क लगा रखा है और सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। नरेगा रेखा में काम करने चाहती हूँ, मेरे बच्चा बच्ची कैसे पालने चाहते हूँ। हाँ। मेरे काम बंद नहीं होना चाहिए। हाँ। वो तालाब को है, मैं यहाँ पर आते हैं 6 बजे। हाँ। और हम डिटोल से साबुन से हाथ धोते हैं। हाँ। और अलग अलग मुंह बांध के रहते हैं। आते ही हाथ धोवा, साबुन से धोवा, डिटोल से धोवा, काम करा। 1 बजे छुट्टी, घर में जाके नहा धोवा, बच्चा बच्ची के पास नहीं। और सरकार ने हमारे लिए अच्छा काम चला दिया है और ये कोरोना की वजह से हमारे बहुत खर्चे नहीं चल रहे थे हमारे, तो अब खर्चे चलने लग गए हैं और आपसे ये विनती है कि अभी इस काम को बंद मत होने देना।
રાજસમંદ જિલ્લામાં મનરેગા રે તહેત ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં શ્રમિકને રોજગાર દેવા ખાતર કામકાજ शुरू कर दियो गयो है। जिलारी आमेट पंचायत समिति रा लोधियाना और गलवा आदि गांवों श्रमिका ने लॉकडाउन री गाइडलाइन री पालना करता थका काम माथे लग्यो गयो है। मिली छूट में मनरेगा कार्यों से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमेट पंचायत समिति की लोधियाना गांव में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के विकास अधिकारी। आइए जानते हैं किस तरीके से मनरेगा के कार्य को यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। लॉकडाउन में पहले तो जब सरकार के निर्देश हमको प्राप्त थे कि हमको सभी लोगों को पूरी तरह से घरों में रखना है, उन सब बातों की हमने पालना की। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती रही तो निश्चित रूप से ग्रामीण जनता की बहुत बड़ा एक भाग है जो नरेगा पर डिपेंड है। ऐसे में सरकार के निर्देश मिले कि आप उन लोगों को लंबे समय तक घरों में नहीं रख सकते, उनको रोज़गार दिलाना बहुत आवश्यक है। तो हमने सबसे पहले ध्यान ये रखा कि सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस का महामारी का प्रचार न हो, इसके लिए जितने नियम थे उनका अक्षरशः पालन किया। और सबसे पहले हमने पूरे ब्लॉक लेवल पर ऐसे क्लस्टर बनाकर यहाँ के मेड थे उनको प्रशिक्षित किया कि आप लेबर के बीच में एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस रखें और यहाँ सैनिटाइजर रखें, और कम से कम 3 से 4 बार जब लेबर आती है और खाना खाती है और जाती है और उसके बीच में एक बार हाथ धोने की व्यवस्था करें। यहाँ पर आज 53 लोग काम कर रहे हैं, सभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और सभी के लिए सैनिटाइजर, हाथ धोने के पानी, साबुन सब व्यवस्थित हैं और सभी को मास्क उपलब्ध है। सारे मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सभी काम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर आए थे, उस हिसाब से हमने यहाँ 50 की एमआर जारी कर रखी है, लेकिन 35, 40 ऐसे अबाउट आ पा रही है। हाँ, ठीक है। तो हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 210, 215 पर के हिसाब से दे रखे हैं। ग्राम पंचायत ने भी समझा रखा था हमने, तो ये दिया भी जा रहा है और मौके पे है भी। रोजाना जो काम चल रहा है और लॉकडाउन से बहुत छूट मिली और काम बचे, रेट अच्छी आ रही। दूरी बनाए रखना और 5-4 बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज से हाथ को लगाना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद में भी हाथ धोना और दूर दूर रह कर काम करना है। हमको निर्देश दिया गया है कि 5-4 फीट की दूरी बनाए रखना है और 4-5 बार साबुन से हाथ धुलाते हैं। जैसे 4-5 बार हाथ धोना है, मिट्टी डालनी है, दूरी बनाए रखनी है। जी, समय समय पर मेड को प्रशिक्षण दिया गया और लॉकडाउन की पालना की गई। दिनेश सोत्री, दूरदर्शन समाचार, लोधियाना। लॉकडाउन रे 50वें दिन भी सरकार रे साथ विभिन्न सामाजिक संगठन जरूरतमंदारी सेवा में जुटिया हुआ। दौसा जिला में भामाशाह और समाज सेविया रे माध्यम से स्थानीय सांसद जसकौर मीणा निर्देशन में अलग अलग टीमा स्थानीय गरीब और जरूरतमंदा रे साथ हाईवे से गुजर रिया श्रमिक खातर खाद्य पैकेट वितरण कर रिया है। कोरोना वायरस का संक्रमण समूचे देश में फैला हुआ है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में लोग जहां घरों में रह रहे हैं तो उनकी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के लिए दौसा सांसद जसकौर मीणा यहां आई हैं। उन्होंने भारी मात्रा में या जिला परिषद के एक भवन में सामग्री एकत्रित की है और अब ये जगह जगह पहुंचाई जाएगी। दरअसल दौसा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में सामग्री का वितरण किया जाएगा ताकि ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न आदि उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस समय हमारे साथ मौजूद है दौसा सांसद जसकौर मीणा। ऐसा है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि और ऐसे में भी हर नागरिक के मन में, हर इंसान के मन में एक भय व्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में पिछले लंबे समय से मैं सोच रही थी, हमारे सामाजिक संगठन भी मदद कर रहे हैं, लाभार्थी की संख्या भी काफ़ी है, मज़दूरों की संख्या भी बहुत है और अभावग्रस्त लोगों की भी बहुत संख्या है। सब सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे थे। मैंने यही सोचा कि सब काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे कम से कम समय ऐसा लूं जिस समय में अन्य सहयोग ना हो रहा हो, उस समय ये सामग्री लाभार्थी तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। तो उसी भाव से सोचकर प्रत्येक विधानसभा में 200 किट की व्यवस्था मैंने की है और उसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद जो हमारे बड़ा क्षेत्र है उनके लिए अलग व्यवस्था की है। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए और हमारा ज़िला कोरोना मुक्त है, लेकिन 1-2 केस निकलते आ रहे हैं तो चिंता तो है ही।
तो ऐसी परिस्थिति में ये लॉकडाउन का समय बहुत लंबा चलेगा और अभी चल भी रहा है। तो उस अवधि में हमारे गरीबों को, अभावग्रस्त लोगों को ये सामग्री मिले तो हमें अच्छा लगेगा। तो दौसा के क्षेत्र में हर कोई मदद कर रहा है, ऐसे में दौसा सांसद भी अब मदद को आगे आई है। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश अधिकांश जिला में तापमान वृद्धि रे कारण लोगारू गर्मी से बेहाल है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी रे मुजब चूरू में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बटे फलौदी और कोटा में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री रियो। बीकानेर में न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस रे पुग्यो है। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम तापमान 28.3 रिकॉर्ड हुआ। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज 33 नया कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो पुग्यो 3741। राज्य में कुल पॉजिटिव मासू 2176 मरीज हुआ रिकवर। 1917 मरीजों ने मिली अस्पताल से छुट्टी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवासी राजस्थान श्रमिका से करी अपील। गृहनगर खातर पैदल री निकली श्रमिक, सरकार बस और ट्रेनारी कर रही है उचित व्यवस्था। मदर्स डे माथे महिला चिकित्सा कर्मी और पुलिसकर्मी गर्मी के बावजूद कोरोना वॉरियर्स रूप में ड्यूटी माथे है तैनात। घर से दूर रह भी टाबरा ने दी रही कर्मशील रावारो संदेश। लॉकडाउन फेज 3 में मिली छूट रे पाछे चूरू जिला में शुरू हुए उद्योग कार्मिका ने सुरक्षात्मक उपाय रे साथ दियो जा रहे हो प्रवेश। कामगार भी खुश है, उद्योग चालू होगा से। प्रदेश भर रा तापमान में बढ़ोतरी रे चलता गर्मी रा तेवर तीखिया। कोटा और फलौदी में तापमान पुग्यो 45 डिग्री। बीकानेर में न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री रे पार। फिलहाल समाचार में इतना ही। नमस्कार।